गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। मैं एचएम सर आप सभी का एक बार फिर से मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। और आपको पता है कि मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूं अभी, वो अपना टॉपिक चल रहा है मित्रों कैलेंडर। जी सर, कैलेंडर ही चल रहा है हमारा। आ जाइए भाई सभी ऑनलाइन, फटाक से जुड़ जाइए हमसे तुरंत। जी सर, हम तो बेसब्री से इंतजार करते हैं। वाह रे मुन्ना, बेसब्री से इंतजार करे तुम। कोई बात नहीं है भाई, होना चाहिए, है ना। ये आपकी मोहब्बत है जो हमारी तरफ आप खींचे चले आते हो। जी ओके, चलो आ जाइए भाई, टॉपिक पर आ जाइए मित्रों, है ना। और आज अपन जो टॉपिक है अपना जो चल रहा है कैलेंडर, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को आज समझने वाले हैं। पिछली क्लास में मैं आपको कैलेंडर में वर्षों के बारे में बता के गया था, यानी कि वर्षों के बारे में बताया था कि वर्ष क्या होते हैं, समझा दिया था, पहचान क्या थी, यही समझाया था मैंने अभी तक आपको। जी हाँ, ध्यान से सुनिए मित्रों सभी। टॉपिक चल रहा है अपना कैलेंडर, और वर्षों को मैं आपको समझा चुका हूं पहली क्लास में। अब आगे अपन बढ़ते हैं मित्रों कि कैलेंडर के अंतर्गत और क्या होता है, किस प्रकार से यहां पर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। यानी कि अभी बहुत सारा अपन को समझना है। आप ये नहीं समझिए कि बस हमारा वर्ष हो गया हमारे क्लियर तो भाई सब कुछ क्लियर हो गया, अभी बहुत सारा बाकी है भाई, है ना। तो आपको बराबर समझना है। शेयर कीजिए आप बराबर अपने दोस्तों को, ग्रुप में आप शेयर कीजिए, मित्रों को बताइए, है ना, कि एचएम सर क्लास लेते हैं डेली 8 बजे शाम को, है ना। लाइव क्लासेज होती है अपनी रीजनिंग की, ठीक है। और मैं आपके लिए हर एक टॉपिक को बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ाता रहूंगा। बराबर आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार से बना रहे हमारे साथ मित्रों, ठीक है। जो स्नेह और प्यार आपका मिल रहा है उसी की बदौलत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं आपके साथ, ठीक है मित्रों। तो टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं मित्रों। आपको मैं समझा चुका था कि जो कैलेंडर होता है उसमें दो प्रकार के वर्ष होते हैं। पहला वर्ष आपका साधारण है और दूसरा वर्ष आपका कौन सा है, लीप वर्ष था। इनके साथ साथ में आपको विषम दिन निकालना भी सिखा के गया था कि विषम दिन निकालते हैं तो क्या चीज आपको ध्यान रखती है कि विषम दिन भागफल में आते हैं या शेषफल में आते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिए, आप विषम दिन हमेशा शेषफल में आएंगे, भागफल में सप्ताह बनेंगे, ठीक है मित्रों। हाँ जी, प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम, ठीक है। तो आपके जो विषम दिन होंगे वो हमेशा शेषफल में प्राप्त होंगे और भागफल में जो जाएंगे वो सप्ताह होंगे, ओके। और विषम दिन निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो वर्षों के जो कुल दिन होते हैं आपको उनमें 7 का भाग देना होता है। बिल्कुल आपको उनमें 7 का भाग देना है मित्रों, ठीक है। 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल में रहेंगे वो आपके विषम दिन होंगे और भागफल में जो जाएंगे आपके वो क्या होंगे, सप्ताह होंगे। जी सर। तो मित्रों आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अब लीप वर्षों के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करेंगे कि लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष किसको बोलते हैं और लीप वर्ष की क्या पहचान होती है। समूह में आपसे पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष कैसे निकाले जाते हैं तो लीप वर्ष निकालना सीखेंगे आज अपन। तो आ जाइए आप फटाक से हमसे जुड़ जाइए बराबर। तो देखिए मित्रों, लीप वर्ष निकालना, लीप वर्ष निकालना यानी कि आपको वर्षों का समूह दिया जाएगा। लीप वर्ष निकालना यानी कि आपको वर्षों का समूह दिया जाएगा और आपको उसमें से क्या निकालना होगा, लीप वर्षों की संख्या आपसे पूछी जाएगी कि दिए गए वर्षों के समूह में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। दिए गए समूह में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। जी हाँ, दिए गए समूह में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए मित्रों, आप लीप वर्ष आप निकालते हो तो किस प्रकार से आपको निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए मित्रों, पहला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दो, बिल्कुल पूछा जाता है ऐसा।
लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो आपको यह पता है मित्रों, लीप वर्ष जो होते हैं वह एक लीप वर्ष की अपन बात करते हैं तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। ठीक है, तो अपन इसमें गणना नहीं कर सकते भाई ये लीप वर्ष, ये लीप वर्ष, ये लीप वर्ष, ऐसे गणना नहीं कर सकते अपन डायरेक्ट निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा इसका, तो आप आंसर तुरंत दे दोगे कि सर 24 होगी। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है मित्रों? 24 होती है। कितनी होती है भाई? 24 होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर ये तो हमने रट लिया, 24 तो आपने बोल दिया कि 24 होती है तो हमने रट लिया, हम कैसे निकालेंगे कि इनमें 24 होती हैं? हमें निकालना ना चाहिए, बिल्कुल आपको निकालना आना चाहिए, वरना समझना है आपको बिल्कुल एक पूरी तरह से इस चीज को कैसे निकाले जाते हैं। तो सुनिए ध्यान से मित्रों, आपको कितने वर्षों में पूछा जा रहा है? 100 वर्षों में पूछा जा रहा है सर हमसे, बिल्कुल 100 वर्षों में पूछा जा रहा है आपसे भाई। और 100 वर्षों में आपको लीप वर्ष निकालने हैं मित्रों, तो आपको क्या करना होगा? ध्यान दीजिए आप इधर, 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालना होगा तो आप इसमें भाग कितने का दोगे? 4 का देंगे। बिल्कुल सर 4 का भाग देंगे। बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं अभी कि 4 का भाग देंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। लेकिन दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 4 का भाग क्यों दे रहे हैं? 5 का भी तो दे सकते हैं, 6 का भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर करवा चुका हूं मित्रों कि एक लीप वर्ष जो आता है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। क्लियर? एक लीप वर्ष का जो आगमन होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। इस वजह से अपन जो भी आपका समूह होगा उसमें आपको 4 का भाग देकर निकालना होगा। और भागफल में जाएंगे वो आपके लीप ईयर कहलाएंगे, जो शेषफल में रहेंगे वो आपके नॉर्मल ईयर होंगे, यानी कि साधारण वर्ष होंगे। बिल्कुल सर क्लियर समझ में आ गया कि 4 का भाग हम इसलिए देते हैं कि 4 वर्ष के बाद में वापस लीप वर्ष का आगमन होता है। इस वजह से वर्षों का जब समूह दिया जाता है तो हम लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन जैसे आपने 100 में 4 का भाग दिया तो आपके पास कितने आते हैं भाई? 25 आते हैं। सर आपने तो 24 लिखवा रखा है, यहां तो 25 आ गया। अब हम क्या करें? हम करें तो क्या करें भाई? आपको कुछ नहीं करना है, समझना है, ठीक है? हाँ, ज्यादा एक्स्ट्रा ना सोचिए आप। तो मुन्ना मैंने एक चीज बताई थी, जो लीप वर्ष का पता करते हैं तो अपन इकाई और दहाई के अंक में ही 4 का भाग देते हैं। इकाई और दहाई में ही 4 का भाग देते हैं, ठीक है? और आपने यहां पर देखा कि इकाई और दहाई में आपने देखा 2 0 है, राइट? 2 0 है, इसलिए यहां पर 4 का भाग वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। 4 का भाग वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल सर नहीं होगा, क्योंकि 2 0 0 0 में तो आपने 400 का भाग देकर बताया था, आपने बिल्कुल बताया था और सही भी बताया है। तो आपको 2 0 और 0 0 में 4 का भाग नहीं देना है, आपको 400 का भाग देना है। कितने का देना है? 400 का भाग देना है। तो सर हम फिर कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 0 आ रहा है और 2 0 आ रहा है तो हम 400 का भाग देंगे 100 में, तो हमारा तो भाग ही नहीं जा रहा, तो फिर तो लीप वर्ष होंगे नहीं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए मित्रों, क्या 100 वर्षों में लीप वर्ष पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल होंगे ना, क्योंकि लीप तो 4 वर्ष बाद ही आता है और यहां पर आपको 100 वर्षों का समूह दे रखा है, तो पॉसिबल तो है, लीप वर्ष आएगा 100%, ठीक है? लेकिन 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 बने रहिए बराबर, ध्यान दीजिए इधर। इस कंडीशन में अपन को 100 में लीप 24 मानने होते हैं। और वो क्यों मानने होते हैं मित्रों? तो जो 100 वर्ष होते हैं अपन इसे इकाई और दहाई में बदलते हैं, और इकाई दहाई में जब आप इसे बदलोगे तो जस्ट छोटा क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। जस्ट आप एक छोटा कर लो, केवल आपको इतनी इजाजत देगा, केवल एक बेक आ जाओ। अगर एक आप आगे जाओगे फिर भी आपका ट्रिपल में रह गया, और 0 1 यानी वो 101 की तो पूछ ही ना, 100 में पूछ रहा है तो 100 से आप जस्ट पहले आ जाओ, अंडर आ जाओ। तो 99 में आप जैसे 4 का भाग देते हो तो मित्रों भाग कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा? जब आप 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो भाग कितनी बार जाएगा भाई? 24 बार जाएगा। बिल्कुल सर, अब समझ में आ गए हमारे कड़ी। तो इस वजह से अपन 100 वर्षों में एनी कंडीशन लीप ईयर कितने मानते हैं? 24 मानते हैं। कितने मानते हैं मित्रों? 24 मानते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप इधर,
100 वर्षों में आपसे लीप वर्षों की संख्या पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखना 100 में अपन 4 का भाग देंगे तो 25 आते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया था कि आप कभी भी 20 या 000 में 4 का भाग नहीं दोगे। इस कंडीशन में यहाँ पर अपन ने चॉइस लिखा, फिर आपको मैंने समझाया कि 20 या 000 आता है तो 400 का दिया भाग नहीं जा रहा, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि 100 में लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष तो होगा क्योंकि वो 4 वर्ष बाद ही आता है। ठीक है, तो आप 100 को इकाई दहाई में बदलोगे तो 99 या 99 हो जाएंगे। आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो बराबर कितने आ जाएंगे 24, यानी 99 में 4 का भाग 24 बार ही जाएगा। ओके मित्रों, अतः लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 24। मान लीजिए आपसे वहां पर 100 वर्ष न देकर यह पूछ लें कि लगातार एक शताब्दी में लीप नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आपसे पूछ लिया जाए कि लगातार एक शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, फिर भी आंसर कितना होगा? 24 ही होगा, क्योंकि एक शताब्दी का मतलब 100 वर्ष ही होता है। लीप आता है वो बात की बातें आगे समझाएंगे, लेकिन एक शताब्दी आता है तो शताब्दी 100 वर्षों का समूह ही होता है। ध्यान रखना, शताब्दी मीन्स होता है 100 वर्ष। तो वहां पर अगर एग्जाम में आपको 100 वर्ष न देकर डायरेक्ट दे दिया जाए कि एक शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी। बोलो क्लियर है सभी का? बिल्कुल सर, अब क्लियर है, आगे बढ़िए। चलो मैं इनको मिटा देता हूं अब। ठीक है मित्रों, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है, मिटा देता हूं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि लगातार 100 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो कितनी होती है मित्रों? 24 होती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि 100 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो भैया आप 100 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 76 बचेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना कि एक 100 वर्षों के समूह में साधारण वर्षों की संख्या कितनी होती है? 76 होती है, यानी कि 76 होती है। बोलो क्लियर है सभी का? बहुत अच्छा, सभी के समझ में आ रहा है? बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल समझ में आ रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्रों। बराबर आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन को निकाला जा रहा है, क्या चीज बताई जा रही है, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चलो आगे देखिए मित्रों, लीप वर्ष निकालना आपको मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए सर कि हमसे 50 वर्षों में पूछे जाए या 80 वर्षों में पूछे जाए, या यानी कि 100 से अंडर में पूछा जाए, तो हम कैसे निकालेंगे भाई? फिर आपके पास यदि इकाई और दहाई में वर्षों का समूह दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट 4 का भाग दे दीजिए, जी बिल्कुल, आप 4 का भाग दे दीजिए, और भागफल में जो आपको प्राप्त होंगे वो सारे के सारे कौन से वर्ष हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे, और जो शेषफल में रहेंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे? साधारण वर्ष, यानी कि नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। जी मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि 125 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? भाई पूछ तो कुछ भी सकता है ना, वो आपने उनको एग्जामिनर को कोई रिश्वत थोड़ी ना दे रखी है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसका दिमाग फिर गया तो। ठीक है, तो 125 में पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है? अंडर 100 में तो आपको पता हो गया, आपको कभी भी 125 में 4 का भाग डायरेक्ट नहीं देना, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 125 में 4 का भाग आपको डायरेक्ट नहीं देना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्या करना है ये बताओ? 100 में कितने होते हैं सर? 100 में 24 होते हैं, ये अब याद हो गया होगा आपको। 100 में कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब बचे कितने आपके पास ऊपर? 25। बिल्कुल सर, 25 बचे, यानी कि 100, ये कितने 100 हैं? 100, और ये कितने हैं? 25, तो 125 हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे। केवल आप 25 में 4 का भाग दो, 100 का तो आपको पता है 24 होते हैं, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 आप इसमें ऐड कर दो, 6 इसमें ऐड कर दो, बराबर कितने हो जाएंगे? 30, यानी कि 125 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 30 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 224 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 224 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 224 वर्षों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने कुछ
224 वर्षों में 224 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 224 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? तुरंत आंसर दीजिए भाई मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि सर हमारा आंसर हो रहा है 54। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ध्यान दो इधर भाई, आपको पता है 100 में कितनी होती हैं? 24। फिर आप 100 लिखोगे तो कितनी हो जाएगी? 24। और 24 में आप कितने का भाग दोगे? 4 का। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 24 दूनी कितने हो गए? 48। 48 में आप जैसे ही 6 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 54। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 54। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल मैं जीरो से समझा रहा हूं आपको। 224 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो मित्रों 100 में 24 होती हैं तो 200 में कितनी हो जाएगी? 48। 300 में 72। 400 में 96। लेकिन ध्यान रखना, जब भी 400 वर्ष आएंगे तो एक लीप वर्ष स्वतः ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 400 में 400 का भाग भी जा रहा है और कितनी बार? एक बार। इसलिए 400 का आपको ध्यान रखना है कि 400 में 96 नहीं होगी लीप वर्षों की संख्या, 97 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 97 हो जाएगी। आगे आपको समझाऊंगा मित्रों, समझ में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो कि सर हम इसे इतना लंबा लेके चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं चलना है। आपको पता है ये कितने वर्ष हैं? 224। तो ये बताओ 100 में कितनी होती है? सर 24 होती हैं। कितने 100 हैं? बिल्कुल 200 हैं। बराबर इनमें कितनी हो गई? 48 हो गई। आपके पास ऊपर कितने वर्ष हैं? 24 हैं। 24 में 4 का भाग दोगे कितनी बार गया? 6 बार। बराबर आप इसमें ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे? 54। ठीक है, ये तरीका भी आप अपना सकते हो मित्रों। क्लियर? मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि 400, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि एक लीप शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? एक लीप शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? आपसे ये पूछ लिया जाता कि एक लीप शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? एक लीप शताब्दी में। ठीक है, वो तो समझ में आ गया होगा आपके। 100 में 24 होती है, ऊपर जो आएंगे वो 200 में 48 होगी, 300 में 72 होगी, 400 में 96 होगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये दे दिया, देखो मित्रों अभी प्रेजेंट में जो कंपटीशन है वो बहुत हार्ड है। लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इजी होता है बट उसकी लैंग्वेज अपन को मार देती है। लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको दिया हुआ है एक लीप शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के तो ये समझ में नहीं आता कि सर ये लीप शताब्दी कौन से खेत की मूली है, ये बताओ आप। लीप शताब्दी आ गया, यहीं पर अपने उड़ जाते हैं तोते। क्या उड़ जाते हैं? तोते उड़ जाते हैं भाई। कि लीप शताब्दी का मतलब क्या होता है? लीप शताब्दी का मतलब क्या होता है? तो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं मित्रों, इन शब्दों का बड़ा खेल होता है। आपको इन शब्दों को समझना है, शब्दों को पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में शब्दों का खेल भी बहुत खतरनाक चलता है। यानी कि शब्दों से ही अपन क्या हो जाते हैं? मात खा जाते हैं। क्वेश्चन लैंग्वेज इस प्रकार से दी जाती है कि अपन क्वेश्चन को, आए हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इस वजह से आप बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को समझने की कोशिश करना मित्रों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब आप एक लीप शताब्दी, किस सर हमें लीप शताब्दी बता दो, बाकी तो हमें निकालना था, यूं निकाल के दे देंगे आपके सामने भी हर। तो समझने की कोशिश करना, शताब्दी कितने वर्षों का समूह होता है ये बताओ आप मुझे। शताब्दी को किस, शताब्दी क्या होती है? इंग्लिश में मैं बोलूं सेंचुरी, हिंदी में बोले शताब्दी। सेंचुरी का मतलब आप जानते हो ना, विराट कोहली ने शतक मारा, शताब्दी। सेंचुरी मारी, समझ रहे हो आप? सेंचुरी, शतक 100। शताब्दी का मतलब होता है 100। लीप कितने के बाद आता है? 4 के बाद आता है। लीप कितने के बाद आता है? 4 के बाद आता है। तो यानी कि इनको एक साथ बोलो 400। बोलिए 400।
यानी कि लीप शताब्दी का मतलब होता है, क्या होता है, 400। अब क्वेश्चन हो गया कि एक लीप शताब्दी यानी 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। शॉर्ट में समझने की कोशिश करना, शॉर्ट में समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने लिख दी कितने, 400 वर्ष लिख दिए। 400 वर्षों में आपसे लीप वर्ष पूछे जा रहे हैं, यानी कि लीप शताब्दी का मतलब होता है 400 वर्ष। ठीक है मित्रों, चलो बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। मित्रों ये बताओ आप मुझे 100 में कितने होते हैं, 100 में कितने होते हैं, 100 यानी 100 वर्षों में लीप कितने होते हैं। आंसर आना शुरू हो गया सर, 24 होते हैं, बिल्कुल 24 होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, 100 में कितने होते हैं, 24 होते हैं। ये कितने 100 हैं, 400। 100 में जब 24 होते हैं, ये कितने 100 हैं, 400 हैं। तो आप इसे कितने से गुणा कर दो, 4 से। यानी कि आप 4 बार 100 लिखोगे और प्रत्येक 100 के आगे 24 लिखोगे तो भी बात एक ही है। तो आप ध्यान रखें कि यहां पर आपसे 400 में पूछा जा रहा है, कितने में पूछा जा रहा है, 400 में पूछा जा रहा है। अब 400 का मतलब क्या हो गया, समझने की कोशिश करना। 400 का मतलब क्या हो गया, एक लीप शताब्दी। लीप शताब्दी में कितने वर्ष, 400 वर्ष। 100 में कितने लीप होते हैं, 24 होते हैं। ये कितने 100 हैं, 400 हैं। आप जैसे इनको गुणा करोगे बराबर कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे। क्या ये आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है। यानी कि 400 में आपने सही निकाल दिया है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि 400 में एक लीप वर्ष स्वतः ही बढ़ेगा। कैसे, 400 में आप जैसे ही 400 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो आपको यहां पर एक क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, 97 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान दीजिए, 100 में 24 होते हैं। कितने 100 हैं, 400। 100 में 24, कितने बार 100 लिखेंगे अपन जब 400 में, 4 बार। तो 100 में 24 है, आपने गुणा कर दिया 4 से। 24 गुणा 4 के आगे 96। लेकिन 400 वर्षों में स्वतः ही एक लीप वर्ष बढ़ता है। तो आपने 400 में 400 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। तो आपने 96 प्लस 1 जैसे ही किया तो आगे कितने, 97। बिल्कुल सर समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिए, आपसे पूछ लिया जाता कि एक लीप शताब्दी में साधारण वर्षों की संख्या कितनी होगी। दोनों चीज बराबर समझते हुए चलिए कि एक लीप शताब्दी में साधारण वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है, आप 97 माइनस कर दो 400 में से, तो कितने बचेंगे मित्रों, 303 बचेंगे। कितने बचेंगे, 303 बचेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया भाई समझ में। बिल्कुल आ गया सर, आगे कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। ठीक है जी, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका प्यार और स्नेह बना रहे मित्रों, बराबर आप जुड़िए रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, यदि कोई विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो बूंदी में नैनवा रोड पर अपनी कोचिंग है आदित्य क्लासेज के नाम से, और आपको उसका सारा पता नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आपको, 1% भी ऑफलाइन भी अपन सेवाएं दे रहे बराबर, तो आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस और मोबाइल नंबर मेरे सारे आपको कहां मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी आसपास के। बाकी हम आपसे बराबर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मित्रों, तो मैं आगे बढ़ता हूं, टॉपिक को आगे लेके चलता हूं। तो ये तो हुई बात अपनी कौन सी, लीप वर्ष निकालने वाली। कौन सी बात हो गई भाई, ये लीप वर्ष निकालने वाली बात हो गई, यानी कि लीप वर्ष की बात कर रहा था मैं। तो लीप वर्ष आप निकाल सकते हो। एक चीज और ध्यान दीजिए मित्रों, ये भी आपसे पूछ लिया जाता कि 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, समझ में आनी चाहिए आपके। 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने तरीका आपको बता दिया है, 800 लिखोगे आप, बराबर लिख दोगे। 100 में कितने होते हैं, 24 होते हैं सर। 100 में कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो ये कितने 100 हैं सर, ये 800 हैं। जैसे आप गुणा करोगे तो 192 हो गए। लेकिन 800 में आप 4 से डिवाइड करोगे, बोलो कितनी बार गया,
2 बार, 2 आप इसमें और ऐड कर दोगे बराबर 800 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 194 हो जाएगी। ध्यान दीजिए फिर से, 800 वर्षों में यदि आपसे लीप वर्षों की संख्या पूछी जाती है मित्रों, 800 वर्षों में यदि आपसे लीप वर्षों की संख्या पूछी जाती है मित्रों, तो आपको पता है 100 में कितने होते हैं, 24 होते हैं। ये कितने 100 होते हैं आपको पता है, 800 हैं। तो यानी कितनी बार 100 लिखेंगे तब 800 होंगे, तो 8 बार लिखेंगे। तो 24 गुणा 8 करोगे बराबर कितना आ गया, 192 आ गया। अब आपको यह पता है कि 800 में 400 का भाग 2 बार जाएगा, तो यहां पर 2 ऐड हो जाएगा। तो 192 प्लस आप 2 ऐड करोगे बराबर कितना आ जाएगा, 194, यानी कि 194 वर्ष हो जाएंगे आपके लीप। कितने वर्षों में, 800 वर्षों में। जी क्लियर, समझ में आ रहा है मित्रों जी। अगर आपसे 399 में पूछे जाते, 399 में पूछे जाते तो क्या सर हम एक ऐड करते, बिल्कुल नहीं करते मुन्ना, फिर आपके 96 ही होते, 97 नहीं होते, 400 होंगे तब 400 का भाग जाएगा। तो ध्यान से सुन लीजिए आप, जब भी आप लीप शताब्दियां क्रॉस करोगे तो आपको जितने लीप शताब्दियां आप क्रॉस करते हुए जा रहे हो उतने लीप वर्ष आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे। 400 में आपको एक ऐड करना है, 800 में आपको 2 ऐड करना है, आपको 1200 में 3 ऐड करना है, 1600 में आपको 4 ऐड करना है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया, जितने 100 हैं उनको 24 इंटू जितने 100 हैं उनसे गुणा कर दो और कितनी शताब्दियां क्रॉस की उतना आप उसमें प्लस कर दो। शताब्दियों का मतलब है लीप शताब्दी क्रॉस करोगे तब बढ़ेगा वर्ष, लीप शताब्दी क्रॉस करोगे तब आपका एक लीप वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, शताब्दी क्रॉस करने से नहीं बढ़ेगा, लीप शताब्दियां क्रॉस करोगे आप। 400 वर्षों की शताब्दी को लीप शताब्दी बोलते हैं, 800 वर्ष की को भी लीप शताब्दी बोलते हैं, 1200 की को भी लीप शताब्दी बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर मान लीजिए यहां पर हमारे 799 वर्षों में पूछे जाते तो लीप वर्ष क्या 194 होते, नहीं होते, 193 होते। केवल आपको फिर एक ही ऐड करना होता, क्योंकि 799 में 400 का भाग केवल एक बार जाता। जी क्लियर है सभी का? तो बढ़ो आगे, चलो आगे आते हैं। ध्यान दीजिए इधर, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी मित्रों आपकी। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखना, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। तो ये 800 वर्षों वाला खेल हो गया अपना। लीप वर्ष निकालना आप समझ गए होंगे, लीप वर्ष निकालना आप समझ गए होंगे, लीप वर्ष निकालना आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सर हम लीप वर्ष बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं विषम दिन निकालना। विषम दिन निकालना, विषम दिन निकालना, निकालना। ओके जी, सही है। आ जाओ कि सर ये क्या है, ये आपको समझा चुका था मैं, और तो कुछ नहीं है, जो समझाया है वही है, और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है भाई। ये चलेगा क्या ना, ये कलर कौन सा आ सके भाई, चलो ये कौन सा लेता, फिर कौन सा ले लो। ओके जी सर ले लो, इसको कर देते फिटनेस। चलो, विषम दिन निकालना। जब आपको प्रॉपर दिन दिए जाते हैं, प्रॉपर दिन, जैसे 20 दिन में विषम दिन निकालो, दिन दिए जाते हैं तो समस्या नहीं है। अधिकतम पूछा जाता है तो आंसर आपका 6 हो जाएगा, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन 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 आपको क्या दिया जाए, आपको वर्ष दिए जाएंगे, वर्ष आपको दिए जाते हैं, वर्षों का समूह दिया जाता है, तो फिर आपको विषम दिन कैसे निकालने, वर्षों का समूह आपको दिया जाता है तो आपको विषम दिन कैसे निकालने हैं, उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। दिन दिए गए 7 का भाग देंगे, शेषफल में विषम दिन होंगे, भागफल में जाएंगे, वो आपके क्या होंगे मित्रों, वो क्या होंगे, बिल्कुल सर वो तो सप्ताह होंगे, तो शेषफल में ही विषम दिन आएंगे। अब मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं मित्रों, वर्षों का समूह दिया जाएगा आपको, वर्षों का, जी हां वर्षों का समूह दिया जाएगा राजा। बहुत इजी तरीके से मैं 3 तरीके समझाऊंगा आपको विषम दिन निकालने वाले, 3 फॉर्मूले, रटने वाला भी है और बेसिक वाला भी है और नींद में आने वाला भी है। नींद में आने का मतलब समझ रहे हो, नींद में बता सको, ओ यार की बात है, जितने लीप है उसके साथ ऐड करके 7 का भाग दे दो, जितने लीप है उतने को ऐड करके 7 का भाग दे दो। इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, लीप वर्ष निकालना समझाया। ठीक है मित्रों, तो बढ़ाऊं आगे जुलूस को थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ो, सो पावर बढ़ता हूं आगे। विषम दिन निकालना, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, ये लो जी
ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल प्रॉपर। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? भाई कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से आप मुझे। और मित्रों अब जो क्लासें चल रही है सारी अपनी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासें सारी और सब में मजा आने वाला है, ठीक है? तो आप बराबर जुड़े रहिए आप, ठीक है? और अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और साझा कीजिए, ठीक है मित्रों? रेगुलर अब हमारी क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं मुकेश क्लासेज में। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासें आपकी डेली 8 बजे से स्टार्ट होगी। जैसे समय परिवर्तन होगा हम आपको बिल्कुल उससे एक दिन पहले बता देंगे कि क्लासें भाई 7 से हो रही है, 8 से हो रही है। बाकी अभी आपकी क्लासें 8 बजे से बिल्कुल चल रही है लाइव, ठीक है मित्रों? तो ध्यान दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है मित्रों कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे शेर का यहां पर शेरशाह बन के चले गए, ठीक है? शेरशाह समझ गया? कौन समझ? मोहम्मद गजनी जान। वाह बेटा, तो सहयोगिता वाला आदमी है। हाँ, सहयोगिता वाला आदमी है। पृथ्वीराज चौहान पड़े को चक्कर में बैठो है ना, खत्म ही हो है ना। हाँ, तो बहुत सारी संयोगिताएं आपकी लाइफ में आ सकती है, ध्यान रखना, बच के रहना। अच्छे निपट गए बेटा, तो आपको केवल पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, आपको केवल पढ़ाई से संबंधित ही कमेंट करने हैं, है ना? ज्यादा पृथ्वीराज चौहान बनने की कोशिश ना करें, है ना? नहीं तो लाल दुपट्टा हवा के झोंके से तो उड़ेगा ही उड़ेगा, लेकिन पता नहीं आपका क्या नाम से दुपट्टा किधर उड़ रहा है पता भी नहीं चलेगा आपको। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, बराबर पढ़ाई पे ही ध्यान दें, बराबर पढ़ाई पर ही आप फोकस करें। मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ एक मोटिवेशनल क्लासेस के साथ जुड़ने वाला हूं। बहुत जल्दी अपनी इस टॉपिक के बाद बिल्कुल आपके साथ मैं लाइव रूबरू होऊंगा, है ना? आपके बिल्कुल कमेंट पढ़ूंगा, पूरी तरह से एक एक बच्चे को बिल्कुल सारी चीज साझा करेंगे, बताएंगे, ठीक है? यानी कैलेंडर जैसे आपका खत्म होगा 2, 3, 4, 5 दिन जो भी लगेंगे इसमें, उसके बाद आपसे बिल्कुल मेरी एक मोटिवेशनल क्लास होगी बिल्कुल, ठीक है? मुकेश जी सर भी साथ में होंगे, मैं भी बिल्कुल साथ में होऊंगा, टेंशन ना लीजिए। और हमारी लाइव टेस्ट सीरीज भी हम बहुत जल्दी आयोजन करवाएंगे उसका भी, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए, कुछ टॉपिक आपके हो जाए, उन टॉपिक से रिलेटेड ही हम टेस्ट लेंगे, ठीक है मित्रों? तो आप बराबर आप बने रहिए, शेयर कीजिए, ठीक है? हाँ, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, इसका आंसर फटाक से दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे जीरो बता रहे हैं, कोई क्या बता रहे हैं, बहुत सारे तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अरे भाई मुन्ना, एक चीज ध्यान रख ले, वर्ष 1000 भी आ जाएंगे ना तो भी विषम दिन 7 से यानी 6 से ऊपर नहीं जाने वाले। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ही रहने वाला है। विषम दिन 6 से अधिक हो ही नहीं सकते। ये तो मैं आपको पहले बता गया नोट लगा के कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या हमेशा 6 ही होगी। अधिकतम विषम दिनों की संख्या हमेशा 6 ही होगी, इससे ज्यादा विषम दिन होते ही नहीं है भाई, ठीक है? तो अधिकतम विषम दिनों की संख्या केवल 6 ही होगी, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगी। इस चीज का ध्यान रखिए आप, ठीक है? चलो समझाते हैं। ये बताओ आप मुझे, मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं मित्रों जो आपको बिल्कुल इजी वे में आ जाएगी, इजी वे में आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी, जैसे कोई चीज को सेट किया है, ठीक है? ये बताओ आप मुझे 400 में लीप वर्ष कितने हैं? बता सकते हैं क्या कोई? कितने? 97, बिल्कुल 97 है। और इन 400 में साधारण वर्ष कितने हैं? 303 है। भाई 97 में लीप गए तो साधारण कितने हैं? 303। विषम दिनों का केवल भी लीप वर्ष और विषम दिनों से साधारण वर्षों से मिलकर ही निकलेंगे। यानी जो विषम दिन अपने प्राप्त होंगे वह किस किस से मिलकर निकलेंगे? लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के सहयोग से ही निकलेंगे। तो यह आपको निकालना आना चाहिए, तभी तो मैंने आपको फर्स्ट में लीप वर्ष निकालना सिखाया भाई, ठीक है? चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैंने यहां पर लिख दिया क्या? ये लिख दिया भाई 400 वर्ष, ठीक है? ये लिख दिया मैंने 400 वर्ष, ये लो 400 वर्ष, 400 वर्ष मैंने लिख दिए। ये बताइए, इसमें मैंने लगा दिए 2 एरो इस प्रकार से, बिल्कुल समझना इसको बेसिक से।
ये लो भाई मुन्ना, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ठीक है मुन्ना? ओके जी सर, हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 400 वर्ष लिख दिए। ये बताओ लीप कितने हैं? 97। पता है सबको? साधारण कितने हैं? तो 400 में से 97 आप जैसे ही माइनस करोगे तो बोलो मुन्ना कितने हो जाएंगे? 303। वाह सर, गजब, हो गया काम, हो गया। ओके जी, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको मैंने जब फर्स्ट क्लास में समझाया था कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? बताया था आपको मैंने, कितनी होती है? एक होती है सर। वेरी गुड, वाह, क्या दर्द है चोरे तेरी आवाज में, है ना? एक होती है, बिल्कुल एक होती है मुन्ना। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक लीप वर्ष में सर, एक लीप वर्ष में 2 होती है, बिल्कुल 2 होती, शाबाश। एक साधारण में 1 होती है और एक लीप में 2 होती है। विषम दिन निकाल रहे हैं, ये 303 साधारण है, ये 97 लीप ईयर है। अब एक विषम दिन में 1 होती है तो 303 में गुणा 1 करेंगे, बराबर कितने दिन हो गए? 303 दिन हो गए। ओके, जब एक साधारण में एक विषम दिन होता है तो 303 वर्ष है ना, तो 303 गुणा 1 करेंगे, बराबर टोटल कितने दिन हो गए? 303। अरे ये समझ लीजिए आप तो कि एक आदमी को एक कचौरी दी, 303 आदमी है, अब एक एक देनी है, तो टोटल कितनी कचौरी हो गई? 303 हो गई। कचौरी समझे ना? हाँ, नाश तो करे हुआ, बिल्कुल। और एक लीप में कितनी थी? 2, तो 97 गुणा 2 करेंगे तो बराबर कितने हो गए? 194 हो गए, 194 दिन हो गए टोटल। ये थोड़े वीआईपी गेस्ट थे, इनके लिए ऑर्डर हुआ आगे से कि भाई इनको 2 खिलानी है, इनको 2 खिलानी। समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्लास में बता चुका था उससे पहले वाली क्लास में कि एक लीप में 2 होती है, तो स्टैंडर्ड आदमी है ये, एक को 2 खिलानी है, 97 है, एक को 2 दोगे, टोटल कितनी कचौरी वितरण होगी? 194। बिल्कुल सर, आ गया समझ में? बिल्कुल दी, आएगा समझ में, है? बकरे की माई कितने ठावर डालेगी, समझेगा आप? कौत, हाँ, एक दिन तो बस मरना ही था, ठीक है। अब की सर क्या करें? अरे भाई ये दिन हो गए टोटल, जब एक लीप वर्ष में 2 दिन चलते हैं एक्स्ट्रा, तो 97 इंटू 2 किए तो 194 दिन तो हो गए, 303 दिन हो गए। अब क्या कर दो, इनको आप जोड़ दो भाई, क्या कर दो? जोड़ कर दो, इनका टोटलिंग कर दो, योग कर दो, एडजक्शन कर दो इनका। आप जैसे इनको जोड़ोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? टोटल 497 दिन हो गए, दिन 497 क्या हो गए? ये दिन हो गए। मैं बिल्कुल 0 से समझा रहा हूं। अब भाग कितने का देना है आपको? 7 का देना है, भाग दोगे, शेषफल क्या बचेगा? 0। मुन्ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। कि सर समझ में कौन आए? कि सर समझ में कौन ही आयो? अरे भाई क्यों कौन आया भाई समझ में? 400 वर्ष हैं, टोटल वर्ष हैं, एक लीप में 2 दिन होते हैं और एक साधारण में 1 दिन होता है। कौन सा? विषम। तो 303 साधारण वर्ष थे, तो 303 गुणा 1 करें तो 303 दिन थे हो गए। एक लीप में 2 होते तो 97 इंटू 2 करते, टोटल दिन इतने हो गए, इतने दिन हो गए। अब इतने दिन थोड़ी विषम होते हैं, विषम दिन तो केवल 7 से कम यानी कि 6 से ज्यादा नहीं होते। तो इन दिनों को जोड़िए आप। देखो मित्रों, मैंने वहां पर 1 वर्ष की बात की थी, यहां पर वर्षों का समूह है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इनके साथ 1 चला, इनके साथ 2 चला, तो टोटल 400 वर्ष बाद इतने दिन हो गए। और इन दिनों को आपने जोड़कर 7 का भाग दिया तो बराबर 7 7 49 यानी 72 सप्ताह हो गए थे ये, और बराबर शेषफल में 0 आपको प्राप्त हो गया, यानी कि विषम दिन 0 आएगा। कि सर इसका कोई शॉर्ट है क्या? बिल्कुल है रे मुन्ना, शॉर्ट, बड़ा शॉर्ट है इसका। चलो ये लो भाई, शॉर्ट भी लो, इसका दूसरा तरीका भी लो। ये दिखाई तो दे रहा है ना आपको बराबर? अच्छा ठीक है भाई, दे रहा है। ए लो, शॉर्ट क्या है? शॉर्ट आप समझिए, थोड़ा सा समझिएगा इसका। ये आपका फर्स्ट तरीका है,
ये फर्स्ट तरीका था। अब सेकेंड तरीका नंबर सेकेंड, जो अच्छा लगे वो बता देना, ठीक है। उससे मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, यहां तक समझ लेना। लीप वर्षों का पता होना बहुत जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखना है। ये लीजिए भाई 400 वर्ष। अरे मैं आपको एक नोट में बता दूंगा, नोट में बता दूंगा, ये लो बीमारी खत्म, नोट लगा के बता दूंगा। जब भी विषम दिन निकालने हो, लीप तो निकाल सकते हो ना आप, लीप तो मैंने समझा दिया। जब भी विषम दिन निकालने हो तो देवे वर्षों में जितने लीप है उतने और ऐड कर दो, बराबर 7 का भाग देकर देख लो, जो शेषफल में आएंगे वही विषम दिन होंगे। सर कैसे, थोड़ा स्पीडली बोल गए। अरे भाई आपको जो वर्षों का समूह दिया हुआ है, आप उसमें ये देखो कितने लीप है, लीप तो निकाल ही लोगे आप, बिल्कुल सर निकालेंगे। तो जितने वर्ष हैं उसमें कितने लीप है, आप उनको जोड़कर 7 का भाग दे लो, जो शेषफल में विषम दिन होंगे। चलो सर कौन समझ में आए, दोबारा आप तो समझा के बता दो। चलो देखो इधर 400 वर्ष हैं, अब 400 में कितने लीप होते हैं बताइए? 97 होते हैं ना, बराबर 97 ऐड कर दो, कितने हो गए 497। 7 का भाग दो, शेषफल क्या रह गया 0। और वाह सर, ये तरीको कहां छुपा रखी इतनी देर से, ये बड़ो इजी है, बिल्कुल इजी है, लेकिन समझना तो हर एक चीज को पड़ेगा मुन्ना, ये बड़ा इजी है। अब नोट में क्या है, नोट में क्या याद रखना है, वर्षों के समूह में लीप वर्ष को जोड़कर वर्षों के समूह में अच्छा थे तो क्यों भाव खा रही है क्या? वर्षों के समूह में लीप वर्ष को जोड़कर 7 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। भाग देने पर जो शेषफल में रहेंगे उन्हें विषम दिन कहेंगे। लो जी, उन्हें क्या कहेंगे? विषम दिन। सर समझ कौन है? ऊपर बढ़ो, एलो और ये ध्यान से देखो, ये लीजिए, ये अब तो समझ में आ गया मुन्ना, मैं वही करने वाला हूं, ठीक। वर्षों का आपको एक समूह दिया होगा, पूछ लिया 200 वर्षों में विषम दिन बताओ, 100 वर्षों में विषम दिन बताओ, 50 वर्षों में विषम दिन बताओ, 10 वर्षों में बताओ, 5 में ही बताओ, है उसका क्या बिगड़ रहा है? वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आपको जो वर्षों का जो समूह होगा, वर्षों के समूह में लीप वर्ष को, यानी कि आपको जो वर्षों का समूह दिया जा रहा है, आप उसमें देखिए कि लीप वर्षों की संख्या कितनी है, और जितनी लीप वर्षों की संख्या है आप उसे ऐड कीजिए, और ऐड कर आप उनमें कितने का भाग दे दीजिए? 7 का भाग दे दीजिए। कितने का भाग? 7 का भाग दे दीजिए। 7 का भाग देने के बाद शेषफल में जो प्राप्त होंगे वो भी समदिन होंगे। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पर वही लिखा हुआ है, बोलो समझ में आ गए होगे? कोई स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो ना, ले फटाफट ले, जल्दी साइड में गई लाइन, ले फटाक से स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं, अभी और निकालेंगे। चलो छोटे करते हैं, क्लियर? ओके सर, अगला क्वेश्चन दीजिए, हम 2 सेकंड में देंगे। लो जी, हाजिर है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आराम से। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? लो जी, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? सब बस कमेंट आने शुरू हो गया। वाह मुन्ना,
सर 6 होगी, वाह 6 होगी क्या? अच्छा रे, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी ये बताओ आप मुझे। 50 वर्षों में लीप कितने हैं? 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है। पता है आपको अच्छे से, इनमें 4 का भाग जो है वो 12 बार जा रहा है। 50 में 4 का भाग देकर देखिए आप कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि 50 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है मित्रों? 12 बार जा रहा है। 12 बार, ये देखो, 12 चौक 48। क्लियर? तो 50 और 12 का जब आप टोटलिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, है ना? 62 हो जाएगा। क्लियर? 62 हो गया। मैंने ये बताया नोट में कि वर्षों का जो समूह आपको दिया गया है, विषम दिन आपको निकालने हैं, तो उस समूह में आपको कितने जोड़ने हैं? कितने जोड़ने हैं? यानी कि आपको लीप वर्ष जोड़ने, उस वर्षों में, वो वर्षों का जो समूह है आपके पास, उसमें कितने लीप वर्ष हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, विषम दिन निकालने का सबसे इजी फंडा है, वर्षों का जो आपको समूह दिया हुआ है उस समूह में ये देख लीजिए आप तो कि कितने लीप हैं। जितने लीप हैं वो आप उसमें ऐड कर दो, यानी कि जो वर्ष है उसमें और जोड़ दो उनको, फिर आप 7 का भाग दे लो, सेसफल में आएंगे, वो आपके विषम दिन होंगे। राइट? 50 में 4 का भाग दिया, 12 बार गया। 50 में आपने 12 को जोड़ा, बराबर हो गए 62। 62 में आप 7 का भाग दीजिए, 9 7 63, ज्यादा हो गया, 7 और 2 56, बच गए 6। ये लो भाई, ये आ गया 6 आंसर। वाह सर, अब समझ में आ गई बात। कौन आएगा समझ में? अब तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या निकालने हैं? विषम दिन निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से दीजिए जवाब। 124 वर्षों में, 124 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 124 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 124 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके आंसर दीजिए भाई मुझे। मैं लो साइड में हूं, ये लो गायब ही हूं, लो भाई करो आंसर दो। रुका हुआ हूं मैं आराम से, जल्दी से आंसर दीजिए कि 124 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। कमेंट में सर लाइव चैट करिए अगर साइड में चिपके, कौन करे भाई? हम कल भी कमेंट करे क्लास में, क्योंकि मैसेज आ गया, अरे कोई कोने मैसेज आ रहा है, ध्यान दे पढ़ले में। 124 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? हम तो पुराने आशिक हैं, वाह। हम भी भाई कोई नया नहीं है ना? अब पढ़ लीजिए आप, उम्र खाइड़ा है, पढ़ लो। 124 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जी हाँ, कि सर इसमें हम लीप वर्षों को जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम 7 का भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। शेषफल में विषम दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो देखिए 100 में 24 होते हैं, तो इस 24 के साथ जैसे आप ऐड करते हो तो 48 हो गए, 148। लेकिन 24 में कितने लीप और होंगे? 6 होंगे, तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, यानी कि 124 में अपन कितने जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे। इनमें 30 लीप वर्ष है, इनमें 30 लीप वर्ष है मित्रों। 100 में 24 पता है, बता दिया, तो 100 में 24 होंगे 100%, फिर 24 में 6 और हो जाएंगी। ठीक है, तो 24 और 6 30, तो इनको आप जैसे ही जोड़ोगे तो कितने हो गए? 154 हो गए। राइट? हेलो जी, 154 में आप जैसे ही 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14 बच गए, एक लो ये लो आंसर इक्वल 0। क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? विषम दिन निकालना समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया, बिल्कुल आना भी तो चाहिए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिनांकों से संबंधित अभी बहुत कुछ समझना है आपको। बेसिक पे पूरा ध्यान देना है मित्रों, बेसिक पे पूरा ध्यान देना है आपको। ठीक है, बेसिक पे। चलो, ये क्वेश्चन अक्सर, है ना, गाना सुनिएगा, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। वाह, अनजानी राहों में मिलकर खो जाते हैं, वो दिन याद आते हैं। वाह, याद क्यों आते हैं भाई? पढ़ ले,
वो दिन दोबारा लौट के आ जाएंगे, ठीक है, वो दिन दोबारा लौट के आ जाएंगे, ठीक। चलो, एक क्वेश्चन कहीं एग्जामों में पुटअप हुआ है मित्रों, और अब मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, जो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड मैं 4 क्वेश्चन और आपको बनाकर दूंगा। हालांकि आपने उस एक क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन मैं आज उससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन समझाने जाऊंगा। यानी वो तो आ गया, लेकिन उसके भाई भी तो आ सकते हैं। अब वो तो आ गया, लेकिन उसके भाई भी तो आ सकते हैं, यानी कि उससे छोटे मोटे, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास वाले भी तो आ सकते हैं, कोई खेर थोड़ी उनकी, ठीक है। तो देखिए, आप उस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि लगातार, अब आप ये सोच रहे होंगे सर 400 का गेम क्यों? मित्रों 400 से ही ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि एक लीप शताब्दी है फर्स्ट वाली, इसलिए इसे ज्यादा लपेटने की कोशिश करता है। बाकी में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी भी ऐसे ही करना है। लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख, 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे सोच रहे बिल्कुल सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने जो दिया है। अरे वो नाम अच्छे ही देंगे, हर एक चीज को समझाएंगे। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? ठीक है, समझिए। आपसे केवल 29 तारीख पूछी जा रही है। इस चीज का आप बरोबर ध्यान रखें। आपसे केवल 29 तारीख पूछी जा रही है, इस चीज का आप प्रॉपर ध्यान रखें। 29 तारीख पूछी जा रही है, ठीक है ना। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? तो ध्यान देना अब थोड़ा सा, ये हो गए 400 वर्ष, ठीक है। मैं इनको अलग करके समझा रहा हूं, फिर से अलग करके समझा रहा हूं। 2 तरीके हैं इसके भी। तरीका नंबर फर्स्ट, वही तीर। लीप कितने हैं? 97। साधारण कितने हैं? 303। बिल्कुल सर सही है। मैंने आपको लीप पे इतना फोकस करवाया तो क्यों करवाया? क्योंकि वो बड़ा गेमलर पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन घूमता है। कहां से? लीप वर्षों से संबंधित, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। आपको मैंने बताया, क्या बताया कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 29 तारीख पूछी आपसे, 29 तारीख। ओके जी। अब ये बताओ, ये लीप है और ये साधारण, ये वर्ष है ना कि महीने। 303 वर्ष है, 97 भी आपके पास वर्ष है, महीने नहीं है। ठीक है जी सर, बिल्कुल महीने नहीं है। मित्रों मैं आपसे बात करता हूं इसकी, और मैं इसको घुमाकर यहां पर इस प्रकार से कर देता हूं, येलो जी येलो। ओके सर, बिल्कुल अच्छा कर दिया आपने। हाँ, वो तो करना ही था। अच्छा, ये बताइए मित्रों आप मुझे, ये 97 जो आपके वर्ष हैं, ये कौन से हैं? सर ये लीप है, बिल्कुल लीप है। तो ये बताइए मुझे आप, एक लीप वर्ष में कितने महीने होते हैं? आप मुझे ये बताइए। आपका जवाब सीधी सी बात है कि सर एक लीप वर्ष में महीनों की जो संख्या होती है, एक लीप वर्ष में महीने जो होते हैं वो 12 होते हैं। बिल्कुल सही है, 12 होते हैं। मैं आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन करूं मित्रों कि एक साधारण वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो आपका उसका भी आंसर यही आएगा कि सर एक साधारण वर्ष में भी महीने तो 12 ही होते हैं। भाई एक लीप में भी महीने 12 होते हैं, और एक लीप में कितने होते हैं? एक लीप में 12 महीने होते हैं, और एक साधारण में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ओके जी, वापस क्वेश्चन पे आइए। पूछी क्या जा रही है मित्रों आपसे? 29 तारीख पूछी क्या जा रही है आपसे? 29 तारीख पूछी जा रही है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब ये बताइए आप मुझे, जो लीप वर्ष के 12 महीने होते हैं, उनमें ऐसा कोई महीना आपके सामने है क्या जिसमें 29 तारीख नहीं आती हो? भाई जनवरी आती है तो 31 का है, फरवरी लीप का तो भी 29 का आता है, बाकी तो सब 30 और 31 के हैं। तो आप ये बताओ मुझे, उनमें 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी? अरे वाह सर क्या बात है, आती है ना? आ रही समझ में?
तो यानी एक लीप के जो 12 महीने होते हैं उन महीनों में प्रत्येक महीने के अंतर्गत 29 तारीख आती है साहब, बिल्कुल आती है। तो एक लीप वर्ष में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? 12 महीने तो 12 बार ही तो पड़ेगी। तो ये कितने हैं? ये कितने हैं? 97 हैं। तो 97 गुणा कितने कर दोगे? 12। यानी एक लीप वर्ष के 12 महीनों में 12 बार 29 तारीख आएगी, तो 97 गुणा 12 कर दीजिए। ओके जी, इनका तो हो गया काम। अब बात करता हूं मैं साधारण वर्ष की, बात करता हूं मैं साधारण वर्ष की। ये बताइए आप मुझे, एक साधारण वर्ष में भी महीने तो 12 होते हैं, क्या उन 12 महीनों को ध्यान से देखने के बाद पता लगता है आपको कि कोई ऐसा महीना है जिसमें 29 तारीख नहीं आती? बिल्कुल सर, है ऐसा महीना एक फरवरी, जिसमें केवल 28 ही आते हैं। तो ये बताओ, एक में नहीं आएगी तो फिर एक साधारण में कितनी बार आएगी? 12 महीनों में केवल 11 बार। तो 303 गुणा 11 कर दोगे, तो यहां पर आप करोगे तो 3 3 3 3, राइट। इसको करोगे 194 इंटू 7, ये लो जी, ये लो 1164। इन टोटल का योग करोगे बराबर 4497 बार। आंसर आ गया, देख लो आराम से। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? तो ये लो, ये 11, ये और ये हो गया अपना काम। ओके जी सर, तरीका नंबर फर्स्ट समझ में आ गया हमारे, क्लियर आ गया। चलो साहब, सर दूसरा भी बता रहे थे आप, हो सकता है जादू की झप्पी चल जाए उसमें हमें। ओके जी, दूसरा भी देख लो आप। कितने वर्षों में पूछी जा रही है? 400 में। मान लो प्रत्येक में 12 तारीख पढ़ना मान लो है, 29 तारीख पढ़ना मान लो, तो कितना आएगा? 4800। भूल जाओ आप कि मान लीजिए प्रत्येक महीने में 29 तारीख आती है, ठीक है। तो 400 गुणा 12 कर दो, 4800 आ गए, बिल्कुल आ गया सर। अब ये बताओ 400 में साधारण वर्ष कितने हैं? 400 वर्षों में साधारण वर्ष कितने हैं? कि सर 303 है। तो आपको पता है एक साधारण वर्ष में एक बार 29 तारीख नहीं पड़ती, यानी कि फरवरी 28 का होता है। तो 303 वर्षों में एक वर्ष में एक बार नहीं पड़ेगी, तो 303 में कितनी बार नहीं पड़ेगी? 303 बार नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे ही इनमें से 303 माइनस करोगे, बराबर कितना आ जाएगा? 4497। वाह सर, अब समझ में कौन आया हुआ है? ओके जी, इस प्रकार से आप ये इसका तरीका नंबर सेकंड, बिल्कुल सर समझ में आ गया हमारे, बिल्कुल आ गया जी। ओके साहब, अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाता, तो इसका दूसरा तरीका समझ लीजिए आप मित्रों, आप तुरंत प्रभाव से। ये तो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप पेपर उठा के देख लेना, आ गया है ये एग्जाम में, ठीक है। ओके सर, ये तो आ गया, कोई बात नहीं। अब हमें क्या बताने जा रहे हो? अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से आता कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? अब यहां तो तारीख थी, यानी कि वो सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब यहां पर तारीख पे तारीख नहीं आया, बार आ गया। 29 फरवरी कितनी बार आएगी? दिमाग लगाइए, तारीख अलग चीज होती है, महीना अलग चीज होता है। यहां पर 29 फरवरी पूछी है, तो मुन्ना 400 वर्षों में लीप कितने हैं रे? 97 है, और लीप के अंतर्गत ही फरवरी 29 की आती है, तो एक लीप में एक बार आती है, तो 97 लीप है, तो 97 गुणा 1 करेंगे, बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। ओके मित्रों, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट करके बताइए अभी तक की क्लास आपको कैसे लगी। तो ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इवनिंग को। तब तक के लिए वंदे मातरम मित्रों, जय हिंद, गुड इवनिंग।